1970 के दशक में अमेरिका के कैलिफोर्निया में मृत्युदंड को समाप्त कर खतरनाक अपराधियों को एक सुनसान द्वीप पर भेजा जाने लगा, जहां न कोई सुरक्षा थी, न दीवारें और न ही कोई नियम। इस द्वीप पर पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक थी। महिलाएं कमजोर थीं और पुरुष उन्हें अपनी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करते थे। महिलाओं को लेकर अक्सर झगड़े होते और धीरे धीरे एक क्रूर अपराधी दाग ज्वांग अपने काले सहयोगी की मदद से यहाँ का नेता बन गया। यहाँ का अजीब नियम था, अच्छा व्यवहार करने पर एक महिला इनाम में मिलती। महिलाएं केवल वस्तु बनकर रह गई थी। इसी बीच एक और महिला कैदी ब्लैक गर्ल को द्वीप पर भेजा गया। वह शुरुआत में सहज थी, लेकिन तुरंत ही उसे भी इसी बर्बरता का सामना करना पड़ा। बाकी महिलाएं बस चुपचाप खड़ी देखती रही, क्योंकि वे जानती थीं यहाँ विरोध का मतलब मौत है। ब्लैक गर्ल ने हार नहीं मानी। उसने भागने की योजना बनाई। हालांकि द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए समय के साथ खाने पीने की चीजें कम पड़ने लगी। एक दिन भोजन के समय मामूली टकराव के कारण एक बुजुर्ग कैदी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। दाग ज्वांग ने हिंसा को रोकने के बजाय बढ़ावा दिया ताकि जनसंख्या अपने आप घटे। यह देख कुछ कैदी माइक के नेतृत्व में विद्रोह करने लगे। वे महिलाओं को लेकर द्वीप के एक सुरक्षित हिस्से में भाग गए, जहां जीवन कुछ आसान था। महिलाएं अपने हक के लिए लड़ना चाहती थीं। उन्होंने हथियार चलाना और आत्मरक्षा सीखना शुरू कर दिया। एक महिला और एक पूर्व रसायन शास्त्री ने विस्फोटक बनाने में सफलता पाई। उनके पास अब प्रतिरोध का साधन था, पर एक गलती हो गई। द्वीप पर सिर्फ एक ही मीठे पानी का स्रोत था और दाग ज्वांग ने उसी जगह घात लगा रखी थी। प्यास से बेचैन एना जब पानी लेने गई तो पकड़ी गई। दाग ज्वांग ने एक चाल चली। जब पुलिसकर्मी महीने का राशन देने आए तो एना को समुद्र किनारे बांधकर उसकी पिटाई शुरू कर दी, ताकि पुलिस का ध्यान खींचा जा सके। जैसे ही पुलिस मदद को आगे बढ़ी, दाग ज्वांग के लोगों ने उनकी नाव हड़प ली, पुलिसकर्मियों को मारा और उनके हथियार लूट लिए। अब उसके पास बंदूकें भी थीं, लेकिन माइक और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने विस्फोटकों के साथ दुश्मनों के शिविर पर हमला किया, जिससे द्वीप पर तबाही मच गई। माइक के लोग संख्या में कम थे, लेकिन हिम्मत में कहीं ज्यादा। उन्होंने शिविर का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया। अब बचे थे सिर्फ दाग ज्वांग और उसका सहयोगी, जो एक बंकर में छिप गए और बाहर गोलीबारी करने लगे। माइक की टीम को पीछे हटना पड़ा। तभी स्वर्ण बालों वाली महिला ने आत्म बलिदान करते हुए बम लेकर बंकर की ओर दौड़ लगाई। वह मारी गई, लेकिन बंकर उड़ा दिया। दाग ज्वांग मारा गया और माइक नया नेता बन गया और द्वीप पर कुछ समय के लिए शांति बहाल हो गई।